आज के वक्त में दुबई दुनिया भर के लिए आकर्षण बना हुआ है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब दुबई में दूर तक बस सिर्फ रेत के मैदान हुआ करते थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दुबई की वो कौन सी कहानी है जिससे बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर दुबई में ऐसा क्या हुआ कि वो दुनिया भर में फेमस हो गया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो दुबई में हुआ है वो सिर्फ कच्चे तेल की वजह से हुआ है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आज जानेंगे इस वीडियो में आखिर रेगिस्तान कैसे एक दुबई बन गया और इतना फेमस हो गया कि दुनिया की एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन गया। वेल फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज़ेमेंट्री की इस नई वीडियो में। ये सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की वजह से। दुबई के विकास की दास्तां तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी रूट की तरह सामने आने लगा। एक ट्रेडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ मोती पैदा करने और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता था। उसके बाद ये दुनिया की नज़र में आने लगा। 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई, जिसके बाद दुबई समेत पूरे यूएई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को यह समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक देश को नहीं चलाया जा सकता। इसके बाद तेल से निर्भरता को हटाने के लिए मॉडर्न दुबई बनाने के लिए शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने अहम कदम उठाए। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 साल तक राजा बने रहे। जब राशिद बिन सईद के हाथ दुबई की बागडोर गई, उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था और पूरी इकोनॉमी तेल पर निर्यात पर निर्भर करती थी। राशिद बिन सईद की एक बात अक्सर लोग कोट किया करते हैं। उन्होंने कहा था, मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा लेकिन उसका बेटा ऊंट की सवारी करेगा। यानी उनका कहने का मतलब था कि तेल का खजाना लंबे वक्त तक देश को आगे नहीं ले जा पाएगा। इसके बाद राशिद बिन सईद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू किया। वे सीधे पहुंचे ट्रेडिंग पोर्ट पर और उसे डेवलप किया। वहां पर एक ड्राई डॉक भी बनाया जहां तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त तक आसपास के देशों में यह पहला ऐसा डॉक था। उन्होंने उसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाकों को विकसित किया, उसकी पूरी दुबई से कनेक्टिविटी का इंतजाम किया। 1975 में कनेक्टिविटी के मकसद से ही अल सिंगला टनल बनाना शुरू किया, जिससे कि इंटरनल कनेक्टिविटी को आसान बनाया जा सका। 1980 के दशक में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट्स के लिए एक स्काई स्क्रैपर बनाने का फैसला किया। बता दें कि जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फीट या उससे अधिक होती है उसे स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। इसके बाद 39 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया, जो कि बहुत फेमस हुआ। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कमर्शियल फ्री जोन को, जिसे 1990 में बनाया गया था। बता दें कि कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने के लिए कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए इलाका स्वर्ग बन गया, जहां उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। शेख राशिद ने यूएई के सारे एमिरेट्स को यह सुझाव दिया कि उसकी कॉमन एक करेंसी होनी चाहिए। इससे लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और इसी के साथ दिरहम का शुरुआत हुआ। इसके बाद दुबई के 27 शेख मोहम्मद राशिद बिन सईद अल मखदूम के हाथ, वे भी अपने पिता की तरह ही दूर की सोचते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से ज्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता ने पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम किया और एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की। 1989 में उन्होंने दुबई एयर शो की शुरुआत की, जो अब दुनिया भर में फेमस है। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल बने। दुनिया भर से लोग यहाँ होटल का मजा लेने आते हैं। अगर दुबई के टूरिज्म की बात करें तो यह सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है और इसके पीछे दुबई की लग्जरी होटलों का अहम योगदान है। आज के वक्त में दुबई में मॉडर्न चिड़ियाघर, मॉडर्न गैलरी और स्काई डाइविंग भी खूब चर्चा में है। ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसकी वजह से तमाम यात्री यहाँ आते हैं और होटलों में रुकते हैं। 1995 में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिससे दुबई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। 1999 में उन्होंने दुबई इंटरनेट सिटी बनाने की शुरुआत की। दुबई ने तमाम खेलों को भी बढ़ावा दिया, घोड़ों की रेस से लेकर कार रेसिंग तक, क्रिकेट ग्राउंड तक। दुबई ने सब कुछ अपने यहाँ बनाया। वहाँ आर्टिफिशियल फॉर्मलैंड बनाए गए और मिनी फॉरेस्ट भी डेवलप किए गए। इतना ही नहीं, दुबई के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए भी मशीनों की मदद ली गई और मॉडर्न दुबई बन गया। दुबई में ही पाम जुमेरा भी है, जो एक मैन मेड आइलैंड है।
यानी यह आइलैंड को दुबई के आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। इसे भी इतने क्रिएटिव तरीके से बनाया गया है कि ये सैटेलाइट से देखने पर या आसमान से देखने पर एक पेड़ जैसा लगता है। इसमें बहुत सारे घर बने हुए हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि दुबई की कमाई कच्चे तेल से होती है। यहाँ आपको बता दें कि दुबई की जीडीपी में कच्चे तेल की हिस्सेदारी बस 1 से 2% है। वहीं दुबई की सबसे बड़ी कमाई की हिस्सेदारी है टूरिज्म से, जो कि लगभग 20% है। तो देखा आपने कैसे एक रेगिस्तान दुबई बन गया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।